और मैं हूँ आपके साथ जूही सक्सेना। संजीवनी प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। संजीवनी एक ऐसा शो है जिसे आपकी हेल्थ की फिक्र रहती है और जिसका एक ही मकसद है, आप हमेशा हेल्दी और फिट रहें। सही वक्त पर किया गया हर काम सफलता दिलाए और सफलता पाने के लिए जरूरी है स्वस्थ शरीर का होना। लेकिन आजकल स्वस्थ शरीर वाले लोग तो कम ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि ना तो हम समय से सोते हैं और ना ही समय पर जागते हैं। खाना रात को 2 बजे खाते हैं तो ब्रेकफास्ट दोपहर में 12 बजे करते हैं। ये सब आदतें हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इन हैबिट्स की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और फिर हमें कई बीमारियों या परेशानियां हमें घेर लेती हैं। तो अगर आप भी सफलता पाना चाहते हैं और शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो हर रोज दोपहर 2:27 पर संजीवनी देखना ना भूलें, क्योंकि संजीवनी प्रोग्राम में हमारे साथ होते हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान जी, जिनका संकल्प है घर घर में आयुर्वेद पहुंचाना और आयुर्वेदिक तरीकों से आपकी हर बीमारी का समाधान करना। डॉक्टर बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी। च्यवनप्राश के चमत्कारी गुणों के बारे में कौन नहीं जानता है, शायद आप सभी परिचित होंगे। लेकिन आज संजीवनी में हम च्यवनप्राश से जुड़ी आने वाले हैं जो आपको अपनी सेहत के लिए जानना बेहद जरूरी है। तमाम जड़ी बूटियों से बना च्यवनप्राश एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने की वजह से न सिर्फ मौसमी बीमारियों से बचाता है, बल्कि बढ़ती उम्र के लक्षणों को रोकने में भी कारगर साबित होता है। इसीलिए आज संजीवनी में डॉक्टर साहब से जानेंगे च्यवनप्राश के हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं और इसके इस्तेमाल का सही तरीका क्या है। साथ में जानेंगे च्यवनप्राश के साइड इफेक्ट्स क्या हैं। साथ ही संजीवनी टिप्स में जानेंगे मोबाइल फोन लेकर सोना बन न जाए आपकी मुसीबत। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं च्यवनप्राश के हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं। एक चम्मच च्यवनप्राश बनाएगा दिमाग को तेज, शरीर को चुस्त, मेमोरी को शार्प और हार्ट को फिट। आयुर्वेद का वरदान च्यवनप्राश। च्यवनप्राश न सिर्फ आपको मौसमी बीमारियों से बचाता है, बल्कि जवा रखने में भी कारगर होता है। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब से जान लेते हैं च्यवनप्राश के डॉक्टर साहब फायदे क्या होते हैं। देखिए, जैसा आपने कहा कि च्यवनप्राश न केवल इम्यूनिटी बढ़ाता है, वो आपको जवां भी बनाए रखता है। डेफिनेटली ओरिजिनली अगर हम देखें, च्यवन ऋषि एक हुए थे जिन्होंने फार्मूला बनाया था। चरक संहिता में हमारे इसका फार्मूला लिखा है। इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम च्यवनप्राश को उसी विधि से बना करके उसका सेवन करें। अगर आपको उसके गुण चाहिए तो एक विधि का हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जो च्यवनप्राश हमारा उस विधि से बना हुआ है तो उसमें आपको क्या मिलेगा, उससे आपकी बल शक्ति, आपका ओज, वीर्य, इसकी वृद्धि होती है, आपके धातुओं की पुष्टि होती है। और डेफिनेटली जो आजकल प्रचलन चल रहा है, आपका च्यवनप्राश के बारे में बहुत सारा प्रचार आपने देखा है कि भाई इम्यूनिटी बूस्टर है। इम्यूनिटी तो बढ़ाता ही है, लेकिन इम्यूनिटी के साथ साथ हमारी जो टिश्यूज हैं, जो हमारी बॉडी में जो कोशिकाएं जो बनती हैं, उनके निर्माण की भी वृद्धि ये करता है। यानी कि एक तरह से ये रिजुविनेशन यानी कि एंटी एजिंग फार्मूला भी है। लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि जो फार्मूलेशन है उस विधि से बना हुआ हो, उसमें प्रॉपर चीजें डली हुई हो, तो उसके रिजल्ट्स आपको काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। और जो हमारे फेफड़े हैं, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसके लिए तो बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि मुख्य रूप से हमारा जो लंग्स का जो सिस्टम है, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में च्यवनप्राश का बहुत अच्छा रोल है। तो फायदे क्या होते हैं, तो डॉक्टर साहब ने आपको बता दिया है। अब डॉक्टर साहब से जान लेते हैं च्यवनप्राश के सेवन को लेकर हमें कितना सतर्क रहना चाहिए, किन लोगों को ये सेवन करना चाहिए और कितना करना चाहिए। देखिए, च्यवनप्राश डेफिनेटली जैसा मैंने कहा कि इम्यूनिटी बूस्टर है और ये रिजुविनेटिंग फार्मूला भी है। लेकिन इसकी डोज के बारे में अगर हम देखें तो आम जो साधारण डोज है तो 10 ग्राम से लेके 20 ग्राम तक, यानी कि 1 टेबल स्पून बड़ा वाला चम्मच भर के आप खा सकते हैं, सुबह भी और शाम को भी। अगर आपको सुबह खाली पेट खाना है और 1-1.5 घंटे तक कुछ ना खाएं आप, तो थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में 30 ग्राम या 40 ग्राम तक भी आप उसको सेवन कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद फिर 1-1.5 घंटे तक आप नाश्ता ना करें, ताकि वो पचने का टाइम उसको मिले। तो ये डोज है। छोटे बच्चे जो हैं, जो 5 साल से कम के बच्चे हैं, उनको आधा चम्मच, और 5 से 10 के बीच में तो उनको एक चम्मच यानी कि 1 टीस्पून उनको खिला सकते हैं। बहुत बढ़िया सेफ फार्मूला है, कोई भी खा सकता है, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है और बहुत इफेक्टिव है। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि बच्चे भी इसका सेवन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ग्रामीण इलाके में 5 साल से भी कम जो बच्चे होते हैं उनको भी च्यवनप्राश खिलाया जाता है, तो उनकी सेहत पे कुछ बुरा असर तो नहीं पड़ता है इसका?
देखिए, च्यवनप्राश का जो फार्मूला है बहुत सेफ है। मैंने फिर कहा कि अगर प्रॉपर शास्त्रीय विधि से, क्योंकि इसमें आंवला जो है वो ताजा आंवला लेना बहुत जरूरी है। ताजा आंवला इसलिए वो सीजन में ही मिलता है, कुछ महीनों के लिए मिलता है। तो उस समय अगर च्यवनप्राश बनाया जाता है और उसको ताजा विधि, उसी प्रॉपर विधि से बनाया जाता है, तो बड़ा सेफ फार्मूला है। बच्चे भी सेवन कर सकते हैं। ऑफ कोर्स बहुत ही जो है यंग बच्चा है, जो कि अभी 6 महीने का है या फिर 1 साल का है, कम से कम जो बच्चा जब सॉलिड फूड खाना शुरू कर देता है 1-1.5 साल के बाद जो है उसको हम ये चटाना शुरू कर सकते हैं। यानी कि ज्यादा आपको बहुत कॉशियस रखना है। हम तो कई बार हमने देखा है कि 1 साल के बाद भी कुछ पेरेंट्स को हम सलाह देते हैं कि थोड़ा थोड़ा चटाना शुरू कर दो, उसका टेस्ट डेवलप हो जाता है। बाद में बड़ा होता है तो फिर मुश्किल आती है, फिर उसको टेस्ट ही अच्छा नहीं लगता, उसका कहते हैं ये तो मेरे अच्छा नहीं लगता। फिर इसलिए आपको देखा होगा आजकल फिर वो फ्लेवरिंग करके आता है जो कि ओरिजिनल नहीं रह जाता है। ओरिजिनल फार्मूले का ही टेस्ट उसको आपको लगाना चाहिए। तो छोटे बच्चे डेफिनेटली ले सकते हैं। 2 साल के ऊपर के बच्चे, उनको चटाया जा सकता है थोड़ा थोड़ा, जिससे कि उनकी शक्ति, और छोटे बच्चों के लिए बहुत जरूरी भी है क्योंकि वो एक ऐसी उम्र है कि उस समय उनकी इम्यूनिटी हमको मजबूत करनी होती है, उसको हमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, सुनने में आया कि कई लोग जब च्यवनप्राश खाते हैं तो उनके पेट में जलन भी होती है, ऐसा होता है? और डायबिटीज के पेशेंट्स को क्या च्यवनप्राश खाना चाहिए या नहीं? देखिए, जलन की जो बात आपने पूछी तो डेफिनेटली कुछ लोगों को अगर पित्त ज्यादा है, उनको ऑलरेडी एसिडिटी है, क्योंकि च्यवनप्राश वैसे बहुत ज्यादा गर्मी नहीं करता है, ऐसा नहीं कि बहुत हीटिंग है। ऐसे लोग बहुत सोचते हैं कि च्यवनप्राश बहुत गर्म होता है, लेकिन ताकत की चीज है तो कोई भी ताकत की चीज थोड़ी सी शरीर में एक उष्णता तो पैदा करती है, थोड़ा सा गर्माइश तो शरीर में लाएगी आपके। तो इसलिए पित्त वाले लोगों को कभी कभार प्रॉब्लम होती है, या फिर ऐसे लोग जिनको एसिडिटी ऑलरेडी है उनको कभी कभार प्रॉब्लम इसमें हो जाती है। क्योंकि इसमें च्यवनप्राश जब बन जाता है, मैं फिर विधि के बारे में आपको बता रहा हूँ, तो बनने के बाद इसमें ऊपर से कुछ प्रक्षेप द्रव्य डाले जाते हैं। इसमें के दालचीनी होती है, थोड़ा काली मिर्च और इस तरह के जो द्रव्य हमारे होते हैं, ये सब मिला करके उसमें डाले जाते हैं। वंशलोचन उसमें ऊपर से डाला जाता है, तो वो थोड़ा सा उसमें कुछ तीखापन होता है, तो इसकी वजह से कई लोगों को जलन होती है। और जहाँ तक आपने पूछा कि डायबिटीज के पेशेंट्स की बात करें, तो डेफिनेटली डायबिटीज के पेशेंट्स को हम मीठा खाने के लिए मना करते हैं। तो च्यवनप्राश का जो फार्मूला है, हमारा ओरिजिनल फार्मूला, उसमें मीठा डाला जाता है। उसमें विधान है उसमें के कुछ चाशनी बना करके हम डालते हैं, तो उनको ये नहीं खाना चाहिए। आजकल वैसे शुगर फ्री च्यवनप्राश भी मिलते हैं जिसमें के शुगर नहीं डाली जाती है, तो ऐसे डायबिटिक लोगों के लिए कुछ च्यवनप्राश भी बन रहे हैं, उनका सेवन वो कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ लोगों को लगता है कि इसमें जो घी होता है, च्यवनप्राश जब बनता है उसमें जो घी डलता है उससे वेट गेन होता है। देखिए, ऐसा है कि घी जो है अपने आप में एक बहुत क्लियर टाइप का एक बटर उसको हम बोलते हैं। तो घी अगर आप थोड़ी सी मात्रा में नियमित रूप से खाते हैं, उससे कोई वजन नहीं बढ़ता है किसी का। और च्यवनप्राश की बात करें तो च्यवनप्राश में जो घी की क्वांटिटी होती है वो तो शायद ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। यानी कि जो च्यवनप्राश का मैंने बताया विधि की बात करी कि जो पीठी निकालते हैं आंवले से, जो हम उबाल करके उसकी पीठी निकलती है, वो पीठी को भूनने के लिए घी प्रयोग होता है। यानी कि अगर आप देखें, जैसे घर में आप कोई सब्जी बनाते हैं तो सब्जी में थोड़ा सा आप तेल या घी डालते हैं ताकि मसाले भून लें, तो वो क्या आप उससे क्या मोटे हो जाएंगे उस तेल से या उस घी से? तो रोज ही डालते हैं उसमें। तो इसी प्रकार से च्यवनप्राश में भी जो घी डलता है या जिसमें हम पीठी को भूनते हैं, वो बहुत कम मात्रा में होता है, उससे वजन नहीं बढ़ सकता आपका। तो डॉक्टर साहब ने च्यवनप्राश के ढेरों फायदे तो हमें बता दिए हैं, लेकिन डॉक्टर साहब अब आपसे जानना चाहते हैं कि इसके साइड इफेक्ट्स भी कुछ होते हैं? देखिए, साइड इफेक्ट तो च्यवनप्राश के कुछ नहीं होते, केवल इफेक्ट ही होते हैं, अच्छे इफेक्ट होते हैं। लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा है कि कुछ लोगों को आंवला जो होता है, आंवले से एलर्जी होती है। कई बार हम देखते हैं उनको हम आंवले की टेबलेट दें, आंवले का पाउडर दें, तो कुछ लोगों को एलर्जी होती है। तो उन लोगों को जरूर, क्योंकि इसमें आंवला मुख्य है और मुख्य उसका मेन बेस आंवला है, तो उनको कई बार प्रॉब्लम हो सकती है। और जैसा हमने थोड़ा पहले बताया कि यदि आपको बहुत ज्यादा पित्त की प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा एसिड की प्रॉब्लम है, तो उनको थोड़ा बहुत इससे जलन हो सकती है। इससे ज्यादा और कोई विशेष साइड इफेक्ट देखने को इसके नहीं मिलते हैं। आजकल मार्केट में कई कंपनीज के च्यवनप्राश डॉक्टर साहब बिक रहे हैं, तो सही च्यवनप्राश की पहचान कैसे कर सकते हैं? देखिए, आपको सही पहचान, अगर आप हमारा शो देखते हैं, जीवा का शो देखते हैं, तो आप जीवा का च्यवनप्राश मंगाइए, आपको कोई टेंशन नहीं है। फिर जैसा मैंने बताया कि ये मैंने क्यों कहा, आपको थोड़ा लगेगा कि मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी चीज बनती है, जो भी प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं,
वो डेफिनेटली हम अपने मरीजों के लिए बनाते हैं। दो तरह की चीजें हैं, एक आप बाजार में बेच रहे हैं किसी चीज को, एक डायरेक्ट मरीजों को दे रहे हैं। तो मरीज से फीडबैक मिलता है, मरीज से आपका सामना होता है। और फिर हमारे यहाँ एक विशेष हमारा एक हम कहें कि एक जीवा का जो मिशन है और जीवा का जो एक बेसिक फंडामेंटल जो उनका हमारा जो नियम है मैन्युफैक्चरिंग का, वो ये कि जो शास्त्र की विधि से जो है हम हर चीज को बनाते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारी कंपनीज हैं, जिस कंपनी में आपका विश्वास है, आप समझते हैं कि वो अच्छा उनका प्रोडक्ट है, तो जरूर खरीदिए। कुछ जरूर डेफिनेटली एक अच्छे नाम से आपको जरूर जुड़ना पड़ेगा और ऐसे लोगों से जिनको कि आप मानते हैं कि ये अच्छी चीज बनाते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं झारखंड से, आप अपना नाम बता के सवाल कर सकते हैं। जी नमस्कार डॉक्टर जी। नमस्कार जी। मेरे गले में काफी खराश रहती है और बलगम भी होता है काफी मॉर्निंग में। अच्छा। और कोई भी ठंडी चीज खा लेता हूँ मुझे खांसी आने लगती है जी। और देखो ये एक तो जो है ना ठंडी चीज, जैसे आपने कहा, तो डेफिनेटली ठंडी चीज से बलगम बनती है। और कुछ और भी हमारे ऐसे भोजन हैं जो बलगम बनाने में काफी करते हैं। उसमें मिठाइयाँ भी हैं, तो मीठी चीजें भी आपको बहुत गंभीरता से, बड़े ध्यान से देखना है। इसको ज्यादा मीठा नहीं खाना है, हो सके तो कुछ दिन के लिए बंद कर दीजिए। तली चीजों को भी आपको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, उससे भी बलगम बनती है। या कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ जो पचने में टाइम लगाते हैं, बहुत ज्यादा देर से पचते हैं, जैसे राजमा है, चिकनापन भी होता है, अरबी है, जैसे ये सब म्यूकस फॉर्मिंग फूड्स होते हैं। और इसके अतिरिक्त जो आजकल जो खाना चल रहा है, जो जंक फूड जिसको कहते हैं, ये भी थोड़ा बंद करिए, ताकि आपका जो है सिस्टम थोड़ा ताकत भी आए उसमें, और जो बलगम बन रहा है वो कम होने लगे। बलगम को दूर करने के लिए सौंठ का चूर्ण बहुत बढ़िया काम करता है। सौंठ का चूर्ण आधा चम्मच सवेरे, आधा चम्मच शाम को शहद में मिला करके आप खाइए, या फिर जो है गर्म पानी से भी ले सकते हैं। और पानी भी जो है आपको गुनगुना या गर्म करके पीना चाहिए। खास तौर से जब आप खाना खा रहे हैं उस समय हल्का सा गुनगुना पानी बीच बीच में घूंट घूंट करके पिएंगे, उसमें थोड़ी अदरक डाल के भी उबाल लेंगे तो अच्छा रहेगा, तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। लेकिन यदि कहीं पर आपको लगता है ऐसा कि रोग आपका पुराना है, रोग थोड़ा सा बहुत ज्यादा एडवांस्ड स्टेज में है, बढ़ गया है, अभी अभी नहीं शुरू हुआ है, पुराना है, तो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हमारे पास बहुत अच्छी होती हैं। आयुर्वेद में औषधियों की जब बात करें तो पूरा एक विशेष हमारा एक विंग है आयुर्वेद का, एक डिपार्टमेंट है जो केवल चिकित्सा के बारे में ही बात करता है। और बहुत अच्छी चिकित्सा पद्धति है आयुर्वेद। आज तो पूरे विश्व में लोग जो है आयुर्वेद के प्रति उनका रुझान है, और हम तो भारत में ही रहते हैं, और भारत में आयुर्वेद बहुत ज्यादा व्यापक रूप से हमें देखने को मिलता है और अवेलेबल है, तो इसका हमें डेफिनेटली फायदा उठाना चाहिए। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, रवि है गोरखपुर से, क्या जानना चाहते हैं आप? जी डॉक्टर नमस्ते। नमस्कार जी। सर मुझे एलर्जी की प्रॉब्लम हो गई, अक्सर जुकाम हो जाता है मौसम बदलते ही। अच्छा, देखिए एलर्जी जब होती है हो जाती है सर। हाँ, और खास तौर से जब सीजन चेंज में अगर एलर्जी होती है तो सीधा सा मैं आपको बताता हूँ, और कई बारी मैंने इस पर एपिसोड्स भी बनाए, कई हमने हमारे शो इसके ऊपर सीजन चेंज के ऊपर हमने बहुत सारी जो अच्छे एपिसोड्स किए हैं पहले भी, कि जो हमारे इम्यूनिटी जो है विशेष तौर से नाक, गला, फेफड़े, इसको हमें मजबूत करना है। ऐसे ही हमारा जो है प्रदूषण इतना ज्यादा फैला हुआ है आजकल कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑलरेडी कमजोर है ड्यू टू बैड क्वालिटी ऑफ एयर। लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट अगर हम कुछ अपने सिस्टम का ध्यान नहीं रखेंगे, उसको मजबूत करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, तो ज्यादा हमें और समस्या बढ़ती जाएगी। और इसलिए हमने देखा है कि बहुत सारे लोग आजकल जो है ऐसी बीमारियों से पीड़ित हैं जहाँ के हम ये मानते हैं कि उसका मूल कारण है इम्यूनिटी का कमजोर पड़ना या कमजोर होना। तो इसलिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको प्रयास करना है, और इम्यूनिटी बढ़ाने जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए सबसे बढ़िया चीज आप आज ही फोन करके मंगाइए, च्यवनप्राश, जीवा का च्यवनप्राश मंगाइए। एक बड़ा चम्मच रोज सुबह खाइए, एक शाम को भी खा सकते हैं, 2 बार खा सकते हैं। तुरंत जो है आपको 2-3 महीने में लगेगा, महसूस होगा। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि आपका रोग है तो रोग का उपचार हम करेंगे, डेफिनेटली आपको जड़ से ठीक करेंगे, लेकिन थोड़ी सी बातचीत और डिटेल में समझनी पड़ेगी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, आपके लाइफस्टाइल के बारे में, और उसके लिए हमारे डॉक्टर्स आपकी सेवा में हाजिर हैं। उनसे जरूर दोबारा से फोन करके आप उनसे बातचीत करें,
और अच्छी तरह से अपने रोग को समझाएं ताकि आप जल्दी से जल्दी अपने रोग को जड़ से ठीक कर सकें। अगर आप भी हेल्थ से जुड़ी अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404004 पर फोन करके जल्द से जल्द अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन करके आपकी सेहत से जुड़ी समस्याओं को सुलझाएंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बारी आती है संजीवनी टिप्स की, जिसमें जानेंगे मोबाइल फोन लेकर सोना बनना जाए आपकी मुसीबत। इसीलिए आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए अपना मन पसंदीदा हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है संजीवनी में, और अब बारी आती है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं मोबाइल फोन लेकर सोना बनना जाए मुसीबत। डॉक्टर साहब, साथ में मोबाइल फोन रखना आजकल हर किसी की आदत बन चुका है, कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मोबाइल जब साथ में रहेगा तो आपने अगर उसको चाहे साइलेंट पर भी है तो भी उसमें कुछ आपको वाइब्रेशन सुनाई देती है, और साइलेंट पर नहीं है तो बहुत तेज उसमें एक आवाज आती है, चाहे वो किसी मैसेज की आवाज है या व्हाट्सएप की आवाज है। शायद कभी आपने नोटिस नहीं किया, आज जरा नोटिस करना। यानी कि हमारा एक नर्वस सिस्टम एक रेस्टिंग पोजीशन में है, वहाँ किसी भी तरह का अगर स्टिमुलेंट आएगा तो वो एक तो नॉइज है, वो उसको डिस्टर्ब करेगी। दूसरी जो उसकी रेडिएशंस जो हैं, रेडिएशंस के बारे में शायद आपको नहीं मालूम होगा कि वो बहुत ज्यादा हमारे नर्वस सिस्टम को नुकसान करती है। और आजकल जो आपने सुना होगा कि अगर घर में वाईफाई लगा है आपके, या जो आपकी सिग्नल की टावर्स हैं कहीं पर, उनसे भी वाईफाई जो वेव्स आती हैं वो भी हमारे नर्वस सिस्टम को कमजोर करती हैं। ऑफ कोर्स इसकी वजह से क्या क्या होता है, आपको नींद जो है ठीक से नहीं आती। अगर आपको नींद में कहीं डिस्टरबेंस है, बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि गहरी नींद नहीं आती है, तो वो डेफिनेटली एक कॉज उसमें आपका मोबाइल हो सकता है। सिर में दर्द यदि आपको आम तौर पर रहता है, या फिर जो है टेंशन बहुत ज्यादा रहती है, स्ट्रेस रहती है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन रहता है, आप जो है छोटी सी चीज के ऊपर एकदम से रिएक्ट करने लगते हैं, जो कि आज आम तौर में देखा जाता है लोगों के अंदर बिहेवियर में। बहुत ज्यादा जो है रेस्टलेसनेस, शांति नाम की चीज नहीं रही, लोग बहुत एक तरह से जो है उतावले हैं, बहुत एंक्शस हैं। तो ये डेफिनेटली जो ये रेडिएशंस हैं, ये हमारे सिस्टम को, नर्वस सिस्टम को विशेष रूप से कमजोर करती हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से हम देखें तो वात और पित्त दोनों दोषों को ये प्रकोपित करती हैं। तो चीजों के फायदे हैं, नुकसान भी हैं। तो हमें क्या करना है, हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है कि जब हम सोने जाएं तो कम से कम अगर आपके पास कोई रात को इम्पोर्टेंट कॉल नहीं आता है तो उसको आप बंद करके भी रख सकते हैं, नहीं तो कम से कम उसको साइलेंट पर करके कहीं दूर रखें, अपने पास ना रखें, उसको दूर रखें, या फिर जो है शरीर से बहुत नजदीक उसको ना रखें। कुछ लोग तो बिल्कुल अपने सिरहाने के पास ही रख के सोते हैं और रात को बार बार उठ के उसको चेक करते रहते हैं, तो वो तो और ज्यादा खतरनाक है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू। इसी के साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपकी हेल्थ से जुड़ी किसी नई प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे और साथ ही आपको उसका उचित सोल्यूशन भी देंगे। अगर आपको भी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404004 पर फोन करके अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि हमेशा सेहतमंद रहें, फिट रहें, अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीवा